नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआर न्यूज। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में जो भारत और चीन के रिश्तों में एक नई दिशा का संकेत दे रही है। जी हां, 5 साल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होगी और इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा भी शुरू होने जा रही है। आपको याद दिला दें कि जून 2020 में हुए डोकलाम विवाद के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा को रोक दिया गया था। इसके बाद कोविड-19 महामारी के कारण भारत और चीन के बीच की सीधी उड़ानें भी बंद हो गई थीं। अब इन दोनों मुद्दों पर फिर से सहमति बन चुकी है और यात्रा के साथ-साथ सीधी उड़ान सेवा भी जल्द शुरू होने वाली है। यह फैसला हाल ही में भारत और चीन के विदेश सचिवों की बैठक के दौरान लिया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चीन के विदेश सचिव सन वेइदोंग के बीच हुई इस बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने पर सहमति बनी है। इस बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए इसकी घोषणा की। कैलाश मानसरोवर यात्रा भारतीय श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखती है। यह यात्रा उन लोगों के लिए एक आत्मिक अनुभव होती है जो भगवान शिव के दर्शन के लिए इस पवित्र स्थल की यात्रा करते हैं। 5 साल के बाद यह यात्रा फिर से शुरू होना लाखों श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत का कारण बनेगा। वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा भी जल्द शुरू होने वाली है। यह कदम भारत और चीन के बीच व्यापार, पर्यटन और लोगों के आपसी संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके जरिए दोनों देशों के नागरिकों को एक दूसरे के देशों की यात्रा करने में अधिक सुविधा होगी। आपको बता दें कि यह फैसला दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर लिया गया है। इस साल यानी 2025 में भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों के स्थापना के 75 साल पूरे हो रहे हैं। विदेश मंत्री वांग यी ने इस मौके पर कहा कि भारत और चीन को आपसी संदेह के बजाय आपसी समझ के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पिछले साल हुई बैठक के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार की प्रक्रिया तेज हुई है। इस बैठक के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाने और आपसी विश्वास को मजबूत करने के लिए कई ठोस कदम उठाने की दिशा में सहमति जताई। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा पार नदियों से संबंधित हाइड्रोलॉजिकल डाटा का आदान प्रदान फिर से शुरू किया जाएगा। यह कदम दोनों देशों के बीच पानी के संसाधनों के प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए अहम है। भारत और चीन के बीच ये नए प्रयास दोनों देशों के लिए एक सकारात्मक दिशा का संकेत हैं, खासकर जब हम देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में सीमा विवाद और अन्य राजनीतिक मुद्दों के कारण दोनों देशों के रिश्तों में उतार चढ़ाव आए हैं। अब क्या यह समय है जब दोनों देशों को एक दूसरे के प्रति अधिक समझ और सहयोग की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों के 75 साल पूरे होने के इस महत्वपूर्ण समय में यह कदम दोनों देशों के बीच नई दिशा और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा की फिर से शुरुआत और सीधी उड़ान सेवा का शुरू होना भारतीय और चीनी नागरिकों के बीच रिश्तों को और मजबूत करेगा। हम आशा करते हैं कि यह नई पहल दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग और समझ को बढ़ावा देगी। आप इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इस तरह की अहम खबरें सबसे पहले जान सकें। धन्यवाद।